जिस दिन रेलवे स्टेशन के बाहर फटे कपड़ों में बैठा वह भिखारी अपने कांपते हाथों से लोगों से भीख मांग रहा था, उस दिन किसी को भी अंदाजा नहीं था कि वही आदमी कभी देश के सबसे तेज दिमाग वाले इंजीनियरों में गिना जाता था। लेकिन उस दिन किस्मत एक ऐसा खेल खेलने वाली थी जो उसकी पूरी जिंदगी बदल देगा। उसका नाम अरविंद था और कभी उसके सपनों की उड़ान इतनी ऊंची थी कि वह आसमान को भी छोटा समझता था। लेकिन आज वही अरविंद जिंदगी की ठोकरों से टूटकर सड़क पर बैठा था। कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव से जहां अरविंद बचपन से ही बेहद होशियार था। मिट्टी के घर में रहने वाला यह लड़का जब पुराने रेडियो और टूटे पंखों को खोलकर फिर से जोड़ देता था तो गांव वाले उसे छोटा इंजीनियर कहते थे। उसके पिता एक किसान थे जिनकी आमदनी बहुत कम थी, लेकिन उन्होंने अपने बेटे के सपनों को कभी मरने नहीं दिया। अरविंद दिन रात पढ़ाई करता और हर परीक्षा में अव्वल आता। गरीबी उसकी राह में कई बार दीवार बनकर खड़ी हुई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। आखिरकार उसने एक बड़ी इंजीनियरिंग परीक्षा पास की और शहर के नामी कॉलेज में दाखिला पा लिया। उस दिन उसके माता पिता की आंखों में जो खुशी थी वह किसी त्योहार से कम नहीं थी। कॉलेज में भी अरविंद ने अपनी मेहनत और लगन से सबको प्रभावित किया। उसे एक बड़ी कंपनी में नौकरी मिल गई जहां उसकी सैलरी इतनी थी कि वह अपने परिवार के सारे दुख दूर कर सकता था। कुछ सालों में ही उसने अपने माता पिता के लिए पक्का घर बनवाया। लेकिन जिंदगी हमेशा सीधी नहीं चलती। एक दिन कंपनी में हुए एक बड़े प्रोजेक्ट में तकनीकी गलती के कारण भारी नुकसान हो गया और इसका दोष अरविंद पर डाल दिया गया, जबकि असली गलती किसी और की थी। कंपनी ने बिना पूरी जांच के उसे नौकरी से निकाल दिया। यहीं से उसकी जिंदगी ने ऐसा मोड़ लिया जहां से वापस लौटना नामुमकिन लगने लगा। यह उसके लिए पहला बड़ा झटका था। उसने दूसरी नौकरी खोजने की बहुत कोशिश की, लेकिन हर जगह उससे उसी घटना के बारे में सवाल किया जाता और उसे रिजेक्ट कर दिया जाता। धीरे धीरे उसकी बचत खत्म होने लगी। उसी दौरान उसके पिता की तबीयत बिगड़ गई और इलाज के लिए पैसे नहीं थे। अरविंद ने जो कुछ भी था सब बेच दिया, लेकिन फिर भी वह अपने पिता को बचा नहीं सका। यह घटना उसके दिल को तोड़ गई। उसकी माँ भी इस सदमे को सहन नहीं कर पाई और कुछ ही महीनों में वह भी दुनिया छोड़ गई। अब अरविंद बिल्कुल अकेला रह गया था। न परिवार, न नौकरी, न कोई सहारा। उसने शराब का सहारा लेना शुरू कर दिया, जिससे उसकी हालत और खराब होती चली गई। किराया न दे पाने के कारण उसे घर से निकाल दिया गया और धीरे धीरे वह सड़कों पर आ गया। एक दिन भूख से बेहाल होकर उसने पहली बार किसी के सामने हाथ फैलाया और उसी दिन उसका आत्मसम्मान भी कहीं टूट गया। जो हाथ कभी मशीनें बनाते थे, आज वही हाथ अपनी किस्मत के सामने हार मान चुके थे। लोग उसे देखकर गुजर जाते, कुछ लोग उसे दया से पैसे दे देते, लेकिन कोई उसकी कहानी नहीं जानता था। हर रात वह स्टेशन के कोने में बैठकर आसमान को देखता और सोचता कि क्या यही उसकी जिंदगी का अंत है। लेकिन किस्मत ने उसके लिए अभी एक मोड़ और रखा था। एक दिन एक छोटी सी लड़की ने उसे खाना दिया और उससे पूछा, अंकल आप पढ़े लिखे लगते हो, आप काम क्यों नहीं करते? यह एक छोटा सा सवाल नहीं था, यह उसकी टूटी हुई आत्मा को झकझोर देने वाली आवाज थी। उस मासूम की बात ने उसके अंदर सोए हुए इंजीनियर को जगा दिया। उसी रात उसने शराब की बोतल उठाई, कुछ पल उसे देखा और फिर पूरी ताकत से फेंक दी, जैसे वह अपनी पुरानी जिंदगी को तोड़ रहा हो। अगले दिन उसने पास के कबाड़ से कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक सामान उठाए और उन्हें ठीक करना शुरू किया। शुरुआत में लोग उस पर हंसते थे, लेकिन धीरे धीरे उसके हाथों की कारीगरी लोगों को दिखने लगी। एक दिन उसने एक बंद पड़ा ट्रांजिस्टर ठीक कर दिया जिसे कोई ठीक नहीं कर पाया था, और वहीं से उसकी पहचान बनने लगी। उसने छोटे मोटे रिपेयर का काम शुरू किया, फिर एक ठेला लगाया और फिर वही ठेला एक छोटी दुकान में बदल गया। सालों की मेहनत के बाद उसने अपना खुद का वर्कशॉप खोल लिया और एक दिन वही अरविंद, जो कभी रेलवे स्टेशन के बाहर भीख मांगता था, अब कई लोगों को रोजगार देने वाला मालिक बन चुका था
और जब वह अपने वर्कशॉप के बाहर खड़ा होकर आसमान की तरफ देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं। लेकिन इस बार ये आंसू हार के नहीं, जीत के होते हैं, क्योंकि उसने समझ लिया था कि इंसान की असली हार तब नहीं होती जब वह गिरता है, बल्कि तब होती है जब वह उठने की कोशिश छोड़ देता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें।